बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खाना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कोई जानदार खाना ना खाए तो वो ज़िंदा नहीं रह सकता। लेकिन हम में कुछ ऐसी आदत होती है कि हम खाना बहुत ज़्यादा खा सकते हैं या खाना शुरू कर देते हैं। अगर आपको अपने खाने पे कंट्रोल नहीं तो आप बहुत ज़्यादा फैटी या फिर मोटापा, ज़ियादती, शुगर या ब्लड प्रेशर की तरफ चले जाएँगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आप ज़्यादा खाने को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप में ये आदत ज़्यादा है कि आप खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक लाज़मी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बताऊँगा कि कौन सी ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें एक इंसान खाना बहुत ज़्यादा खा सकता है। बहुत ही चीदा सी कंडीशंस हैं जिनमें एक इंसान बहुत ज़्यादा खाता है। सबसे पहले वो लोग जो ज़हनी दबाव या तनाव, डिप्रेशन में होते हैं, वो उस डिप्रेशन में खाना खाना ज़्यादा शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें कुछ और नज़र नहीं आ रहा होता और वो तन्हाई का शिकार होते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनकी नींद पूरी नहीं होती, वो भी बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं क्योंकि वो हर वक़्त थका हुआ महसूस करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि अपना एनर्जी लेवल वो पूरा करें, लेकिन मसला नींद का होता है और खाना वो ज़्यादा खा रहे होते हैं। इसके अलावा जो लोग जंक फूड या मीठा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो जब आप शुगर खाते हैं तो इंसुलिन का सर्ज होता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। तो जब आप इंसुलिन ज़्यादा होगी तो इंसान को भूख ज़्यादा लगेगी और वो ज़्यादा खाना खाएगा जिसकी वजह से मोटापा और बढ़ेगा। इसके अलावा कुछ हार्मोनल तब्दीलियाँ भी हैं जिनकी वजह से खाना जो है वो इंसान काफ़ी ज़्यादा खाता है। इसके अलावा बोरियत या जज्बाती, जो बहुत ज़्यादा जज्बाती लोग होते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा खाना इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई इंसान खाना ज़्यादा खाता है तो एक तो उसका मैदा डिस्टर्ब हो जाएगा, फैटी लिवर हो जाएगा। इसके अलावा शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियाँ, ये बहुत ज़्यादा, मोटापा इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो ये सारी बीमारियाँ उसको लग जाएँगी। अब अगला स्टेप ये है कि मैं आपको ये बताऊँगा कि आप ये अपनी खाने की आदत बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप जिस बर्तन में खा रहे हैं या प्लेट में खा रहे हैं, आप वो प्लेट को छोटी कर लें। क्योंकि जितनी बड़ी प्लेट होगी, आप उतना ही ज़्यादा खाना उसमें डालेंगे। तो प्लेट छोटी होगी तो आप खाना भी छोटा डालेंगे या थोड़ा डालेंगे और खाएँगे भी फिर उसी हिसाब से। तो सबसे पहले तो क्या करना है कि जो बर्तन या प्लेट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको आप छोटा कर लें। इससे ये होगा कि आप खाना कम खाएँगे और ऐसा लगेगा कि आपने प्लेट भर के खा लिया है। दूसरे नंबर पे आप ये कोशिश करें कि जब भी आप खाना खाएँ, तो खाने को प्रॉपर चबा के और आहिस्ता-आहिस्ता खाएँ। ये इस्लाम में भी ऐसे ही है कि आप जो है वो खाना चबा के और प्रॉपर एक तरीके से खाएँ। इससे ब्रेन को ये सिग्नल जाएँगे कि उसने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया। जब ब्रेन को ये सिग्नल चले जाएँगे कि आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको ये समझा देगा कि आपने अपना जो खाना था, जिस हिसाब से खाना था वो खा लिया है। तो आप ऑटोमेटिकली जो है वो खाने को कम खाएँगे और आपकी तबीयत फ्रेश हो जाएगी। इसके अलावा जैसा कि इस्लाम में भी ये है कि हमेशा खाने से पहले पानी पिएँ। तो होता ये है कि हमें प्यास लगी होती है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि हमें भूख लगी हुई है। तो अगर आप खाने से पहले 1 ग्लास या 2 ग्लास पानी पी लेंगे और उसके बाद खाना खाएँगे, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी भूख है वो आधी रह जाएगी। पेट आगे ही भर गया होगा पानी के साथ, तो जब खाना खाएँगे तो थोड़ा खाएँगे। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप पानी पिएँ या खाना खाएँ, तो खाना खाने से पहले पानी पिएँ और खाने के दरमियान बिल्कुल पानी ना पिएँ। इसके अलावा जो है वो आपने मीठा और जंक फूड जो है वो बहुत कम इस्तेमाल करना है। इसकी वजह ये है कि जब आप मीठा या जंक फूड इस्तेमाल करते हैं तो इंसुलिन का सर्ज होता है जिसकी वजह से भूख और लगती है और बार-बार भूख लगती है। तो आप बार-बार खाना खाते हैं। इसलिए आपने मीठा और शुगर लेवल को जो है वो कम रखना है और आपने कोशिश करनी है कि आप जो है अपनी खुराक में कुछ ऐसी चीज़ें अगर रखें जिनसे पेट भरा रहता है, जैसा कि फाइबर डाइट सब्जियाँ होंगी, अंडे हो गए, इसके अलावा रेड मीट हो गया, ऑयली फिश होगी। आप कोशिश करें कि आप अपनी खुराक में जो है वो फाइबर की मिकदार बढ़ा दें और जो है मीठे की मिकदार वो कम कर दें। फाइबर की मिकदार ज़्यादा होने से एक तो ये खुराक जो है वो मैदे में ज़्यादा देर तक रहती है, जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लगती, आप हर वक़्त मैदा भरा-भरा रहता है। तो इस तरह भी आप खाना कम कर देंगे। और आखिर में जो आपने काम करना है वो करना ये है कि आपने जो आपकी ज़हनी
परेशानी, टेंशन है, वो आपने कम करने की कोशिश करनी है। वो क्या करनी है कि आपने जो है एक्सरसाइज डेली करनी है, आपने अपने जज्बात को दूसरों के साथ शेयर करना है। ये नहीं कि कमरे में बैठे रहें, तो आपको उससे ज़्यादा भूख लगेगी। अगर डिप्रेशन में नींद कम होगी तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी और आप ज़्यादा खाएंगे। और एक जो आखिरी काम, वो लास्ट बट लीस्ट, कि जब आपका स्क्रीन टाइम, यानी कि आप टीवी देख रहे हो, आप मोबाइल देख रहे हो, कोई सीरियल देख रहे हैं, आप सिनेमा में जा रहे हैं, तो तब इंसान ऑटोमेटिकली ही खाना शुरू कर देता है, या जो भी चीज पड़ी है वो मुंह में डाली जाता है, चाहे उसको भूख हो ना हो। तो आपने ये करना है कि जब आपका स्क्रीन टाइम हो तो आप इन चीजों को अपने पास ना रखें, जिससे ऑटोमेटिकली ही आपकी भूख जो है वो कम हो जाएगी और आप जो है वो खाने को कम कर देंगे। तो नाज़रीन, सेहतमंद जो है तर्ज ज़िंदगी वो इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। डेली एक्सरसाइज करें, अपने खाने को कम करें, शुगर की मिकदार को कम रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें और एक प्रॉपर मेन्यू या डाइट अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ, ताकि आप मोटापा, शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से बच सकें। तो उम्मीद है ये आज की मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इस चैनल को भी याद रखिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।